Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in last few lectures we discussed parts of respiratory system that were nose, pharynx, larynx and trachea or windpipe, and also discussed bronchi, bronchioles, and last lecture we discussed alveoli and physiology of alveoli. कि alveoli क्या हैं और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कैसे करवाते हैं. हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल को डिस्कस किया था जिसका नाम है डिफ्यूजन, के हायर कंसंट्रेशन से गैसेस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है. पार्शियल प्रेशर क्या है, अगर हम किसी भी कंटेनर में डिफरेंट गैसेस लें और हर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे. फिर पार्शियल प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का क्यों ज्यादा होता है देन लंग्स और एल्वियोलाई, और फिर एल्वियोलाई में क्यों ज्यादा होता है देन पल्मोनरी वेन्स. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिला ब्लड जो है वो टिश्यू तक, हर सेल्स तक पहुंचता है. फिर सेल्स में पार्शियल प्रेशर कम होता है देन ब्लड से, इसी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ब्लड से टिश्यू या सेल्स में. और फिर पार्शियल प्रेशर जो है वापस जब ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी में तो वहां पे जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाता है और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है. इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई में जाती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर होती हैं. फिर हमने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि एयर तो मिक्सचर है गैसेस का, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, इसके अलावा 1% दूसरी गैसेस वाटर वगैरह हैं. तो क्यों नाइट्रोजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में क्यों नहीं एंटर होती? ऑक्सीजन तो 21% है, होना तो ये चाहिए कि 78% जिसकी जो परसेंटेज ज्यादा है वो एंटर होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 21% है, तो वो क्यों एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर होती है? उसकी क्या रीजन है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था. आज हम इन्हीं एल्वियोलाई के घर को डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई का हाउस कौन सा है. ये जो एल्वियोलाई हैं ये जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है लंग्स. आज हम लंग्स को डिस्कस करेंगे कि लंग्स क्या हैं, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका कलर, वेट और साइज को भी डिस्कस करेंगे. ये भी डिस्कस करेंगे कि जो राइट लंग्स है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था कि जो राइट लंग है उसका जो डायमीटर है, जो ब्रोंकाई है उसका जो डायमीटर है वो लार्ज है, और जो राइट लंग्स है ये वाइडर होता है लेकिन होता शार्टर है, वाइडर एंड शार्टर. एंड जो लेफ्ट वन है ये नैरो होता है और थोड़ा सा इसके बनिस्बत लेंथ में वो होता है. ये भी देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है और क्यों वाइडर है. फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट साइड पे हार्ट भी मौजूद होता है लंग्स के साथ, तो क्या इनका भी आपस में कुछ रिलेशनशिप है. फिर अगर लंग्स डैमेज हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, तो लंग्स को सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, तो उस टेक्निक का नाम क्या है. फिर क्या हम एक लंग अगर ना हो तो इंडिविजुअल एक लंग पे सरवाइव कर सकता है, इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे. और फिर लास्ट में इस कैविटी को डिस्कस करेंगे, जिस कैविटी में, जिस मेम्ब्रेन में ये क्या है लंग्स पाया जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे. उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी मेम्ब्रेन है जिसने लंग्स को लपेटा हुआ है, घेरा हुआ है, प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या नाम है, उसकी एनाटॉमी क्या है और उसकी फंक्शंस या इंपॉर्टेंस क्या है. अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लंग्स क्या है. लंग्स ह्यूमंस में पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 2 होते हैं. इनकी जो शेप है वो पिरामिड होती है, पिरामिड शेप है. पिरामिड का ये मतलब है कि ये टॉप से थोड़ा सा, टॉप से एपेक्स से थोड़ा राउंड या नैरो होते हैं, जबकि बेस से थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं.
इस शेप के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? एक तो ये पॉइंट है कि ये पेयर की फॉर्म में है, पेयर होते हैं। दूसरा ये है कि पिरामिड, पिरामिड इसको इस वजह से कहा, पिरामिड शेप इस वजह से कहा क्योंकि ये टॉप से नैरो जबकि बेस से थोड़ा सा वाइड होते हैं या ब्रॉड होते हैं, इस वजह से इसको पिरामिड का नाम दिया है। और है क्या चीज? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। पाया कहां पे जाता है? इनसाइड द चेस्ट। इसका फंक्शंस क्या है? ऑक्सीजन को इनहेल करवाना, ब्लड में इंटर करवाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाना। सो इनहेल ऑक्सीजन को करवाना एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड को करवाना। अब इन्हीं पॉइंट्स को, जो हमने इनका कंसेप्ट क्लियर किया है, इन्हीं पॉइंट्स को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। क्या है? लंग्स आर अपियर्स ऑफ पिरामिड शेप। पिरामिड शेप है, पिरामिड समझ गए हैं। पिरामिड शेप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनसाइड द चेस्ट that allow our body to take oxygen and from in air and exhale carbon dioxide। ये वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो क्या करवाते हैं? चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, चेस्ट में मौजूद होते हैं या थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन क्या है? वो गैसेस एक्सचेंज करवाना है, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज कर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉफ्टी होती है। इसके लिए टर्म यूज की जाती है स्पंजी। क्यों स्पंजी होती है? क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। और ये इसेंशियल ऑर्गन है, इसेंशियल ऑर्गन है फॉर रिस्पायरेशन। अब इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस करते हैं कि जो लंग्स हैं इनको लंग्स क्यों कहते हैं। लंग्स के लिए एक साइंटिफिक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं पल्मनरी। जब भी वर्ड पल्मनरी आए तो इट्स मींस कि ये लंग से रिलेटेड कोई बात हो रही है। पल्मनरी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लंग्स। एंड अब इसके बाद इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये आइदर साइड ऑफ चेस्ट, इसकी लोकेशन क्या है? ये चेस्ट के दोनों, एक साइड पे एक लंग है, राइट है, और दूसरी साइड पे लेफ्ट वन है। और जिस कैविटी में मौजूद होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए, ये जिस कैविटी में इसकी लोकेशन होती है उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। ये पहले ये समझते हैं कि कैविटी क्या है, फिर थोरेसिक को समझते हैं। एनिमल बॉडी में जो पोटेंशियल स्पेस है उसके लिए टर्म यूज की जाती है कैविटी की। अब ह्यूमंस बॉडी को मेनली, वैसे बहुत है, मेनली 4 कैविटीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैविटी डोर्सल है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वगैरह आते हैं। दूसरी कैविटी थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर हार्ट और लंग्स वगैरह आते हैं, यह है थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे जो कैविटी है जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन वगैरह, ये कॉमनली पेट कहते हैं इसको, जिसमें किडनी वगैरह है, इस कैविटी के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी क्या है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ईटा एमसीक्यूज के लिए। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी कैविटी है? जिसमें किडनी या मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन मौजूद है। अच्छा, एक तो यह है थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स और हार्ट हैं, दूसरी एब्डोमिनल कैविटी, और जो थर्ड वन है पिल्विक कैविटी। ये कौन सी कैविटी है?
ये नीचे वाली कैविटी है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड जो फोर्थ वन है वो है डोर्सल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एक्सेट्रा आते हैं। ये 4 मेन कैविटीज हैं। सो इसकी लोकेशन कहां पे है? थोरेसिक कैविटी में है। इसके बाद इसके कलर की बात करते हैं। जो लंग्स हैं इनका कलर कैसा है? इनका जो कलर है वो पिंकिश वाइट होता है एट बर्थ, जबकि एडल्ट में इनका जो कलर है स्लेटी ग्रे होता है। किसमें? एडल्ट की कंडीशन। अब फिर एक क्वेश्चन है, सर इसकी क्या वजह है, इसका कलर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्वियोलर वॉल में वो स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स का नाम है कार्बोनेशियस ग्रेन्यूल्स। एल्वियोलर वॉल में कार्बोनेशियस ग्रेन्यूल्स की डिपोजिशन की वजह से इनका जो कलर है वो ऐसा होता है। इसके बाद इसकी शेप की बात करते हैं। जैसे हमने डिफिनीशन में डिस्कस कर चुके हैं, इनकी जो शेप है वो लाइक पिरामिड है। कैसे पिरामिड है? इसका जो टॉप एपेक्स है, टॉप एपेक्स कैसा है? राउंड है। एपेक्स जो टॉप है वो राउंड है, कॉनिकल, राउंड कॉनिकल। और जबकि इसका जो बेस है वो कनकेव और ब्रॉड है। इस वजह से इसको पिरामिड शेप कहते हैं। इसके बाद इसकी वेट की बात करते हैं कि ह्यूमंस लंग्स का वेट कितना हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमंस लंग हैं इनका जो वेट है दोनों लंग्स का 1.3 किलोग्राम। लेकिन ये बात याद रखनी है, जैसे लेक्चर के स्टार्ट में हमने कहा था कि जो राइट लंग है वो थोड़ा सा, इसका जो साइज है वो बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट वन है उसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम होता है। इंडिविजुअली बात करते हैं कि जो राइट लंग है, राइट का साइज कितना है, राइट लंग, और लेफ्ट लंग का साइज कितना है अप्रोक्सीमेटली? इसका अप्रोक्सीमेटली है 185 से 967 ग्राम। ये कौन सा है? जो राइट लंग है थोड़ा बड़ा है। जो लेफ्ट लंग है इसका अप्रोक्सीमेट 186 टू 866 ग्राम होता है अप्रोक्सीमेटली। ये इनका जो है इंडिविजुअली वेट है। अब नंबर्स ऑफ लंग्स पे बात करते हैं कि इसकी तादाद कितनी होती है। तो डेफिनेटली 2 इन नंबर होते हैं, मींस के पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक को हम राइट लंग कहते हैं जो राइट साइड पे मौजूद होता है, और जो दूसरा जो हार्ट की तरफ मौजूद होता है उसको लेफ्ट साइड पे जो है उसको हम लेफ्ट लंग का देते हैं। तो कितने हैं? 2 हैं। 1 इज राइट लंग एंड सेकंड वन इज लेफ्ट लंग। अब राइट लंग जो है वो वाइडर है देन लेफ्ट से। लेफ्ट क्या है? नैरो है। इसकी क्या रीजन है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। राइट लंग क्या है? वाइडर है, बट जो लेफ्ट वन है वो नैरो है। लेकिन ये बात मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, ईटर टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज आ जाता है। जो राइट लंग है ये है तो वाइडर, लेकिन ये बात याद रखनी है, बट है शॉर्टर, इसकी लेंथ कम है। जबकि जो लेफ्ट वन वाला है वो है तो थोड़ा सा नैरो, लेकिन उसके लेंथ ज्यादा है। इसकी क्या रीजन है डिस्कस करते हैं। मींस के जो राइट वन वाला है वो है शॉर्टर देन लेफ्ट वन वाले से ये थोड़ा सा लेंथ इसकी क्या है? लॉन्ग है या ज्यादा है। अब इसके बाद इसका जो टोटल वॉल्यूम है
जो ये अप्रोक्सीमेटली ये टोटल वॉल्यूम, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है राइट वन की, वो अप्रोक्सीमेटली 56% जो है वो टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लेफ्ट वन वाला है वो 41% है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राइट लंग है ये आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोब्स कहते हैं। एक होता है ये लोब, दूसरा ये लोब और तीसरा ये लोब होता है, जबकि इस केस में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। लंग्स के राइट लंग्स है, इसके कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होके हर लोब्स में जाती हैं। जबकि जो लेफ्ट वन है इसकी सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, 2 आगे पार्ट्स में डिवाइड है। सो इसमें कितने लोब्स हैं? डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, 2 पार्ट्स या लोब्स में डिवाइड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाइडर क्यों है, शॉर्टर क्यों है, ये लॉन्गर क्यों है और नैरो क्यों है? एक इसकी ये वजह है, और इसके 2 लोब्स क्यों हैं और इसके 3 लोब्स क्यों हैं? ये क्या वजह क्या है? इसकी ये रीजन है कि लेफ्ट वन के 2 लोब्स हैं, तीसरा जो लोब्स है वो नहीं होता, उसकी जगह वहां पे जो स्पेस होती है वहां पे हार्ट मौजूद होता है, मींस के हार्ट को रूम प्रोवाइड करता है। जबकि जो राइट वन है वो वाइडर तो होता है लेकिन शॉर्टर इस वजह से होता है क्योंकि इसके नीचे जो है वो लीवर होता है, ताकि लीवर को स्पेस मिले, इस वजह से ये थोड़ा सा शॉर्टर होता है। जबकि वो नैरो और उसका जो नैरो है, जबकि उसका जो लेंथ है वो कम है बनिस्बत इसकी। इंपॉर्टेंट लेयर को डिस्कस करते हैं। कौन सी लेयर है? प्लूरा है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सी लेयर है जो लंग्स को सराउंड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको लंग मेम्ब्रेन या साइंटिफिक वर्ड यूज होता है जिसको प्लूरा कहते हैं। अब ये है क्या चीज? वो थिन मेम्ब्रेन, वो सीरस की बनी हुई मेम्ब्रेन जो क्या करती है, जो लंग्स है उसको कवर करती है और लाइन करती है लंग्स की सरफेस को और थोरेसिक कैविटी को, उसको क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। अब अगर डायग्राम को देखें तो डायग्राम में ये क्या है? लंग्स है। लंग्स को किस चीज ने कवर किया हुआ है? 2 लेयर्स ने कवर किया हुआ है, 2 मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है। इन मेम्ब्रेन्स को किसका नाम दिया जाता है? प्लूरा का नाम दिया जाता है। अब एक वो लेयर है जो सरफेस ऑफ लंग को कवर करती है, इसको हम किसका नाम देंगे? विसरल प्लूरा का। जबकि वो जो दूसरी चेस्ट कैविटी के साथ, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के साथ अटैच है या डायाफ्राम के साथ अटैच है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पैराइटल प्लूरा का। मींस के ये जो प्लूरा है इसकी कितनी मेम्ब्रेन्स हैं? 2 मेम्ब्रेन्स हैं। एक इनर वाली जिसने किसको कवर किया हुआ है? लंग्स को कवर किया हुआ है, और जो दूसरी है उसको पैराइटल कहते हैं, जो चेस्ट कैविटी को लाइन किया हुआ है या डायाफ्राम वगैरह को। जो दूसरी कौन सी है? पैराइटल प्लूरा, और फर्स्ट वन है विसरल प्लूरा। अब विसरल प्लूरा क्या है? थिन मेम्ब्रेन जो किसको सराउंड करती है? सराउंड द लंग सरफेस। जबकि ये स्लिपरी होती है, स्लिपरी एंड थिन। जबकि जो पैराइटल प्लूरा है ये थिक होती है और लाइंस द किसको लाइन करती है? चेस्ट कैविटी। अब इनके दरमियान जो स्पेस है, विसरल और पैराइटल के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं प्लूरल कैविटी।
उस इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है प्लूरल फ्लूइड। रिवाइज करता हूं, ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं विसरल और पैराइटल, इन दोनों को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। विसरल वो है जो सरफेस को कवर करती है, जबकि पैराइटल वो है जो चेस्ट कैविटी को कवर करती है, चेस्ट कैविटी के साथ अटैच होती है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। जबकि इन कैविटी के दरमियान कुछ फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड का फंक्शन अभी देखते हैं। इस फ्लूइड को किसका नाम दिया जाता है? प्लूरल फ्लूइड का। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड स्टिकी लुब्रिकेंट होता है लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट होता है। एंड अब फिर एक क्वेश्चन है कि सर हमें ये बताएं, ये जो फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, ये कौन बनाता है और कौन सक्रिएट करता है? ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मेसोथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं क्या चीज? ये जो लुब्रिकेंट है जिसको हमने प्लूरल फ्लूइड का नाम दिया है। जो प्लूरा है, ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हमने लंग मेम्ब्रेन कहा है, इसके फंक्शंस क्या हैं? अब इसको डिस्कस करते हैं। ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है उसको क्या नाम दिया? प्लूरल कैविटी, या दूसरा नाम दे सकते हैं इंटरप्लूरल कैविटी। इसके अंदर क्या चीज पाया जाता है? एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड क्या है? एक लुब्रिकेंट है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्पफुल होता है। सो पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग द लाइनिंग विद लुब्रिकेशन नीडेड टू इनहेल और एक्सहेल, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए जरूरत होता है। दूसरा यह है कि ये जो इंटरप्लूरल स्पेस है या प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्लूइड पाया जाता है। और ये क्या करता है? रिड्यूस द फ्रिक्शन व्हेनेवर द लंग एक्सपेंड और कंट्रैक्ट। जब लंग्स एक्सपेंड करें या कंट्रैक्ट करें, इनके दरमियान क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। और जो थर्ड वन है, सर्व एज डिवीजन, क्योंकि ये एक कैविटी में जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो लंग्स हैं, ये दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान बैरियर है, ताकि एक दूसरे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल नीचे अगर लिवर है तो आपस में इंटरफेयर ना करें। एंड लास्ट में हेल्प्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर, ताकि जो लीकेज ऑफ एयर है वो कैविटी में ना आ सके। ये इसके फंक्शंस हैं। अब रिकैप करते हैं जो आज हमने डिस्कस किया, इसको समराइज करते हैं। आज हमने सबसे पहले ये कहा कि लंग्स क्या हैं? लंग्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, पिरामिड शेप की फॉर्म में होते हैं, और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल एंड ऑक्सीजन को इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके एटिमोलॉजी की बात की कि पल्मोनरी का वर्ड जब भी आएगा तो मीन्स के लंग्स की बात हो रही है। एटिमोलॉजी को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इसकी लोकेशन को, थोरेसिक कैविटी को डिस्कस किया। इसके अलावा दूसरी जो 3 और कैविटीज थी उनको भी हमने देखा। फिर उसके बाद इसके कलर की बात की, इसके साइज़ की बात की, इसके शेप की बात की कि इसके जो साइज़ कितना है और शेप कैसी है। फिर उसके बाद हम लंग्स के नंबर्स पे आए थे कि 2 लंग्स हैं, एक को हमने राइट कहा फिर लेफ्ट कहा। राइट में कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं। लेफ्ट में कितने हैं? 2 लोब्स हैं। तो क्यों हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। फिर उसके बाद लास्ट में वो कैविटी, वो मेम्ब्रेन जो लंग्स को कवर करती है, उसको हमने किसका नाम दिया? प्लूरा का नाम दिया या लंग मेम्ब्रेन का नाम दिया। फिर हमने उसकी एनाटॉमी को भी डिस्कस किया कि ये क्या, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये कितनी लेयर से मिलकर बनती है। असल में होती एक ही लेयर है। पहला फोल्ड ये होता है जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, और जो दूसरा फोल्ड होता है, होती एक ही मेम्ब्रेन है लेकिन ये 2 फोल्डेड में ऐसे कवर होती है। इनके दरमियान जो स्पेस है उसको हमने प्लूरल स्पेस का या कैविटी या इंटरप्लूरल स्पेस का नाम दिया। और जो फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है,
वो क्या है 4 से 5 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, एंड जिसका मेन फंक्शन क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, लुब्रिकेशन देना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ऑर्गन्स के दरमियान जो बैरियर है ताकि आपस में जो है वो इंटरफेयर ना करें, और लास्ट में लीकेज ऑफ एयर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है।